हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स, सबटाइटल्स वो सब मिलने वाले हैं। सेंटेंसेस, उनकी फॉर्मेशंस में बताने वाला हूँ एक एक सेंटेंस की कि इसकी फॉर्मेशन कैसे बनी है, कौन सा सेंटेंस है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूँगा कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको यूज़फुल लगती है आप उसको लिख सकते हैं, ताकि आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ों को ऐड कर सकें। और इसी तरह से जो हमारी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल होती है वो इम्प्रूव होती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट होता है ऐसी चीज़ों को करने पर। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये सकता है सकती है वाला सेंटेंस है, कैन वाला। ठीक है, सब सकता है सकती है वाले कैन वाले सेंटेंस नहीं होते हैं। कुछ होता है जहाँ प्रोबेबिलिटी की बात चल रही होती है। ठीक है, संभावना वाली बात कि ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, वो वाली जो चीज़ है। तो बेसिकली कैन के जैसे सेंटेंसेस होते हैं वो किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ठीक, और या फिर कोई रिक्वेस्ट, ये चीज़ों को दिखाता है कैन वाले सेंटेंसेस। अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, मैं भी क्या मदद कर सकती हूँ, ये यहाँ पर एक स्ट्रेंथ वाली बात होती है। ठीक है, जैसे अंदर क्लास में नो कैन आई कम इन, तो वहाँ एक परमिशन वाली बात होती है। ठीक है, सो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, कैन वाला सेंटेंस है ये। और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, सबसे पहले जो फॉर्मेशन लगेगी वो समझ लेते हैं। फॉर्मेशन होगी सबसे पहले मेरा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये इस पे फॉर्मेशन रहेगी। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्या। तो इस क्या के लिए मैं व्हाट का यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोला हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, तो वो भी सेम सेंस लेकर ही चलता है कि मैं फिर कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं फिर क्या मदद कर सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम सेंस लेकर चलती हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों में ना, खासकर स्पोकन के टाइम पर वर्ड टू वर्ड नहीं पकड़ना है। ठीक है, कि एक एक वर्ड टू वर्ड हम पकड़ रहे हैं। तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, ठीक, तो यहाँ पर व्हाट कैन आई हेल्प यू की जगह हाउ कैन आई हेल्प यू भी आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहला है क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। हाउ कैन आई हेल्प यू, क्वेश्चन वर्ड हुआ हाउ, मेन वर्ड कैन, डूअर कौन है, मैं, आई, एक्शन क्या है यहाँ पर, मदद करना, हेल्प यू। ठीक है, ये कह रहा है मैं यहाँ एक इंटर्न के तौर पर हूँ। इंटर्न के तौर पर, रूप में, उस तरीके से जो भी होता है वहाँ पर एस का यूज़ होता है, ए एस। अब मैंने एस के यूज़ के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने काफ़ी सारे यूजेस बताए हुए हैं एस के। ठीक है, तो मैं यहाँ एक इंटर्न के तौर पर हूँ। ठीक, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस ये है सिंपल प्रेजेंट का, जिसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एक्शन ना हो, वो आपके सिंपल प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के वो सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जो इनके मेन वर्ड्स होते हैं, जो तीनों में मेन वर्ड्स लगेंगे, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, वही लगेंगे जो इनके कॉन्टिन्यूस में लगते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगेगा विल बी। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर में विल बी, सिंपल प्रेजेंट में लगेगा इज एम आर, और कॉन्टिन्यूस में भी लगते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर और सिंपल पास्ट में भी वॉज वर। ठीक है, इस तरीके से बनता है। सो मैं यहाँ एक इंटर्न के तौर पर हूँ। अब ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि इसमें एक्शन नहीं है, किसी चीज़ की स्टेट, किसी चीज़ की कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं के बाद चलिए आई, मेन वर्ड एम, कहाँ पर हूँ, यहाँ पर, हेयर, आई एम हेयर, एक इंटर्न के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर एज का यूज होगा, एज एन इंटर्न। तो ये एज एन इंटर्न, ये जो टर्म है, ये आप सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, चाहो तो शुरू में भी लगा सकते हो, कि जैसे आई एम हेयर एज एन इंटर्न, या फिर एज एन इंटर्न, एक इंटर्न के तौर पर मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस दोनों तरीके से बन जाएगा। मैं यहाँ अगले 3 महीने तक रहूँगा। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक, ये सेंटेंस आपका एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंस में जाएगा। ठीक है, या तो आप ये समझ लो कि मैं फ्यूचर में ये चीज़ कर रहा हूँगा, या फिर आप ये समझो कि मैं यहाँ अगले 3 महीने तक रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्शन ना लूँ, मैं इसको ऐसे लूँ कि मैं यहाँ पर होऊंगा 3 महीने तक, इसमें कोई एक्शन नहीं है। अगर रहने वाली बात आती तो लिविंग आ जाता। अगर ये हो रहा मैं अगले 3 महीने तक काम कर रहा हूँगा, ठीक है, सो आई विल बी वर्किंग हेयर, इस तरीके से बन जाता, उसमें एक्शन आ जाता। लेकिन ये जो सेंटेंस लिया है, ये लिया है मैंने सिंपल फ्यूचर के सेंस में, कि मैं यहाँ अगले 3 महीने तक होऊंगा। ठीक है, सो ये जो सेंटेंस की फॉर्मेशन बनेगी, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा। तो मैं यहाँ होऊंगा, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड विल बी, क्या होगा, यहाँ होगा, हेयर, आई विल बी हेयर। ठीक है, अगले 3 महीने, सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स,
फॉर द नेक्स्ट 3 months। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा क्या बना, मैं यहाँ अगले 3 महीने तक रहूँगा। आई विल बी हेयर, अगर यहाँ पर रहने को एक्शन के तौर पर लेना हो सो आई विल बी लिविंग हेयर आ जाएगा, तो वो टिपिकली फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के सेंस में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाएगा नॉर्मल फ्यूचर के सेंस में। आई विल बी हेयर फॉर द नेक्स्ट 3 months, मैं यहाँ अगले 3 महीने तक रहूँगा, या फिर मैं यहाँ अगले 3 महीने तक होऊंगा। अब ये कह रही है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुन भी रहा हूँ, है ना, रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुन भी रही हूँ। अब इसमें 2 सेंटेंसेस है, अब ध्यान से समझिएगा। पहला सेंटेंस है तुम्हें सच में लगता है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है, ठीक है, लगता कैसे है, मतलब सोच के। ठीक, तो यहाँ मतलब तुम क्या सच में सोचते हो, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो एक सवाल आ रहा है, ठीक है, ये एक सवाल आ रहा है, चाहे इसमें क्या, क्यों, कब लगा हुआ हो या ना, लेकिन यहाँ पर एक सेंस आ रहा है। तुम्हें सच में लगता है, मतलब क्या तुम्हें सच में लगता है, क्या तुम सच में सोचते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरा क्या है, ऐसा जो कोई भी सवाल आता है मैंने सिंपल सा बताया हुआ है उसका फॉर्मूला। सबसे पहले आपका आ जाएगा मेन वर्ड। ठीक है, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, इसका फॉर्मूला ये होगा इस सवाल का। सो मेन वर्ड क्या है, डू। ठीक है, फिर डूअर कौन है, तुम्हें लगता है, तो यू। एक्शन क्या है यहाँ पर, लगना। लगना कैसे है, सोच के। डू यू थिंक, तुम्हें लगता है। अब जो टर्म बची सच में लगता है, इसके लिए जो मैं लगाऊंगा रियली। ये कहाँ लगेगा, मैंने कई बार बताया हुआ है, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर, थिंक। सो बनेगा डू यू रियली थिंक, तुम्हें सच में लगता है कि दैट मैं तुम्हारी बात सुन भी रही हूँ। फिलहाल भी वाली टर्म को छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, आई। मेन वर्ड एम। एक्शन क्या है, सुनना, लिसन, उसमें लग जाएगा आईएनजी, लिसनिंग। आई एम लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, आई एम लिसनिंग टू यू। अब यहाँ पर जो टर्म बची है, सुन भी रही हूँ, तो ये भी वाली जो बात आई। ठीक है, तो हिंदी में जिस चीज़ के बाद यह भी आ रहा हो, इंग्लिश में इवन आप उससे पहले लगा दोगे। ठीक है, सो इंग्लिश में जो इवन लगेगा वो लगेगा सुनने से पहले, लिसनिंग से पहले। ठीक है, सो आई एम इवन लिसनिंग टू यू, मैं तुम्हारी बात सुन भी रही हूँ। ठीक, तो सेंटेंस क्या बना, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुन भी रही हूँ। डू यू रियली थिंक दैट आई एम इवन लिसनिंग टू यू। ठीक है, डू यू रियली थिंक दैट आई एम इवन लिसनिंग टू यू। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। ठीक है, पहला जो सेंटेंस है, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस सेंटेंस को पहले हम पढ़ेंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल जो बिल्कुल भी वाली टर्म है उसको आप साइड करो, सेंटेंस पकड़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मुझे, आई। मेन वर्ड डू, उसके साथ आया नॉट, आई डू नॉट, और एक्शन क्या है, फ़र्क पड़ना, परवाह करना, केयर। आई डू नॉट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो टर्म बची, सच में फ़र्क नहीं पड़ता, सच में वाले जो टर्म बची उसके लिए मैं लगाऊंगा रियली। और रियली कहाँ लगेगा, ठीक है, रियली कहाँ लगेगा, ये आपका लगेगा मेन वर्ड से पहले। ठीक है, या फिर आप एक्शन से पहले भी लगा सकते हो, आई डोंट रियली केयर। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो कि एक्शन से पहले लगा दोगे आई डोंट रियली केयर, या फिर आई रियली डोंट केयर। कायदे में देखा जाए तो ये चीज़ें मैंने कई बार बताई हुई है कि आपका एक्शन से पहले लगती हैं, तो ये यहाँ पर केयर से पहले ही लगना चाहिए था कि आई डोंट रियली केयर। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आई रियली डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अब जो ये सेंटेंस है कि तुम कौन हो, क्या यहाँ पर ये सेंटेंस में ये सवाल पूछा जा रहा है, नहीं। ठीक है, सो हु आर यू नहीं बनेगा, आई रियली डोंट केयर हु आर यू, नहीं, ये एक सवाल हो जाएगा अगर मैंने ऐसे पूछा तो कि हु आर यू। ठीक, हम यहाँ पर एक बात की बात बोल रहे हैं कि तुम कौन हो। ठीक है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तो यहाँ पर हु के तुरंत बाद मेन वर्ड नहीं आएगा, डूअर ही आएगा कि हु यू आर, तुम कौन हो। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, ना कि हु आर यू। ठीक है, हु आर यू बना दोगे तो गलत बन जाएगा। अब ये कह रहा है आप मुझ पर इतनी कठोर क्यों हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस जिसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। ठीक है, सो आप मुझ पर इतनी कठोर क्यों हैं, तो एक तो हो गया सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है। ठीक है, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों, कब, कहाँ, इनके तो मैं हाँ या ना में दे ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सो आप मुझ पर इतनी कठोर क्यों हैं। ठीक, सो सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है।
ठीक है। जब भी डूअर, ऐसे सेंटेंस में डूअर नहीं होता तो डूअर की जगह बात काम करते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। एक्शन नहीं होता, एक्शन की जगह करते हैं हम कि वो क्या है। ठीक है। सो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा आर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू। अब वो क्या है, कठोर, इतनी कठोर। सो इतनी के लिए सो का यूज़ करेंगे। सो वाई आर यू सो हार्श, हार्श मतलब कठोर, मुझ पर, ऑन मी, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बना यहाँ पर कि आप मुझ पर इतनी कठोर क्यों हैं, ठीक है। वाई आर यू सो हार्श ऑन मी। ये कह रहे क्या मैंने आपको यहाँ आने और अपना समय बर्बाद करने के लिए कहा था, ठीक है। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, बस किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया वहाँ आस्क का यूज़ होता है, ठीक है। आस्क, इसका यूज़ होता है। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, और ऐसा कोई भी काम जहाँ पर मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ करने के लिए कह रहा हूँ। सो आई एम आस्किंग, ठीक है। कैन आई आस्क यू टू डू समथिंग, इस तरीके से। सो यहाँ पर जो पहला सवाल है, जो पहला सेंटेंस है, क्या मैंने आपको यहाँ आने और समय बर्बाद करने के लिए कहा था, एक ही सेंटेंस है, ठीक है। सो यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। मोस्टली इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसके शुरू में क्या आ जाए, वो इसी तरीके के सेंटेंस होंगे, लेकिन सारे सेंटेंस नहीं होंगे। जैसे कि मैं पूछूँ क्या खाया तुमने शादी में, तो क्या खाया तुमने, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, लेकिन क्या तो शुरू में आ गया। तो ऐसी चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी कि सेंटेंस वो हो जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, वो सेंटेंसेस होते हैं। अब ऐसे वाले जिसमें मेन वर्ड सबसे पहले आएगा। तो क्या मैंने आपको यहाँ आने और अपना समय बर्बाद करने के लिए कहा था, सबसे पहले आएगा मेरा मेन वर्ड। मेन वर्ड हो गया डिड, ठीक है। फिर यहाँ पर डूअर, मैंने, आए, ठीक है। डिड आई, अब एक्शन क्या है यहाँ पर, कहना किसी को, आस्क। डिड आई आस्क यू, क्या मैंने आपसे कहा था यहाँ आने। अब नानी ने वाला सेंस आ गया, तो टू कम, ठीक है। सो डिड आई आस्क यू टू कम हेयर, यहाँ आने और समय बर्बाद करने। अब टू मैंने पहले लगा दिया, तो एंड के साथ दो दो बार टू लगाने की जरूरत नहीं है। डिड आई आस्क यू टू कम हेयर एंड वेस्ट माई टाइम, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, क्या मैंने आपको यहाँ आने और अपना समय बर्बाद करने के लिए कहा था। डिड आई आस्क यू टू कम हेयर एंड वेस्ट माई टाइम। जैसा कि आपने कहा कि आप यहाँ 3 महीने के लिए हैं। अब यहाँ पर एक और एस का यूज़ आएगा, जैसे कि। एक तो हो गया के तौर पर, के रूप में, एक हो गया जैसे कि। अब इस जैसे कि के लिए भी हम एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने कहा, ठीक है, एस आपने कहा, ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आपने, यू। मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, कहना, से। डिड छुपेगा से में और वो क्या बनेगा, सेड। एज यू सेड, जैसा कि आपने कहा, एज यू सेड। आप यहाँ 3 महीने के लिए हैं, ठीक है। आप यहाँ 3 महीने के लिए हैं। सो ये सेंटेंस कौन सा है, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, ठीक। ये ऐसा बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। तो आप यहाँ हैं, सो किसकी बात कर रहे हैं, आपके लिए, यू। मेन वर्ड लगेगा आर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ, सो यू आर हेयर, ठीक है। 3 महीने के लिए, फॉर 3 मंथ्स। अगर अगले 3 महीने की बात चलती, सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब इस तरीके से बनता, लेकिन सिर्फ 3 महीने बोला जा रहा है, सो फॉर 3 मंथ्स बोला जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि आप यहाँ 3 महीने के लिए हैं। एज यू सेड दैट यू आर हेयर फॉर 3 मंथ्स, इन चीज़ों के कारण आप जल्दी निकल सकते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस ना आपका 2 तरीके से बन सकता है। एक तो हो गया एक्टिव, एक है पैसिव। अगर पैसिव के तौर पर बोला जाओ तो आप निकाले जा सकते हैं, सो यू कैन बी फायर्ड, यू कुड बी फायर्ड, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो पैसिव में इसको हम बना सकते हैं और इसको एक्शन में भी बना सकते हैं, एक्टिव में भी बना सकते हैं, ठीक है। अभी एक्टिव में कैसे बनेगा, ठीक है। और ये थोड़ा घूमकर बनेगा, ध्यान से समझिएगा सेंटेंस को, कि इन चीज़ों की वजह से आप निकल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी जब आ जाए ना कि किसी इस चीज़ की वजह से, इस चीज़ की वजह से, तो एक तो हो गया बिकॉज ऑफ, एक तो बिकॉज ऑफ का यूज़ कर देते हैं हम, ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों की वजह से, ठीक है। एक होता है कि दीज थिंग्स मे कॉज यू, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक, वो बहुत ठंडा पानी पी रहा है, ठीक है। सो ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर मे कॉज यू, ठीक है, मे कॉज यू टू कैच फीवर,
ठीक है, कि भाई बुखार हो सकता है इतना ठंडा पानी पीने से। तो ये सेंटेंस को बहुत घुमाकर बोल दिया, ठीक है। एक तो हो गया यू मे फॉल इल, ठीक है, यू मे फॉल इल बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग सो चिल्ड वाटर, ठीक है, कि इतना ठंडा पानी पीने से तुम बीमार पड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मे का यूज़ कर दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में ना हमको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस एक ही तरीके से नहीं कई तरीके से बन सकता है। सो इन चीज़ों के कारण आप जल्दी निकल सकते हैं। सो दीज थिंग्स मे कॉज यू लीव अर्ली, ठीक है, दीज थिंग्स मे कॉज यू लीव अर्ली। आपको अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है। एक हो गया कि यहाँ पर मैं एक्शन के तौर पर लेकर चलूँ कि ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो यू शुड फोकस, ये हो गया। शुड वाला सेंटेंस है डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है आप, यू, मेन वर्ड शुड, एक्शन क्या है फोकस करना है। सो यू शुड फोकस, आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है, ऑन योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर पर, ठीक है। यू शुड फोकस ऑन योर फ्यूचर, आपको अपने फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और दूसरा तरीका हो गया है कि आपको फोकस्ड, आपको फोकस वाली कंडीशन में रहना चाहिए। सो यू शुड बी फोकस्ड। अब ये हो गया मेरा शुड वाला सेंटेंस, मतलब चाहिए वाला, कोई चीज़ करनी चाहिए वो वाला सेंटेंस, लेकिन सिंपल में कोई एक्शन ना है। तो आपको फोकस वाली कंडीशन में रहना चाहिए। सो यू शुड बी फोकस्ड, इस तरीके से बन जाएगा। यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर, अपने भविष्य पर, ऑन योर फ्यूचर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आपको अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर। मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब ये सेंटेंस मैंने छोटा सा अलग से क्यों लिया है, सिर्फ वुड का बताने के लिए, ठीक है। एक जब हम फ्यूचर में कोई गेस करते हैं, मतलब अगर ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विल का भी यूज़ आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वुड का भी मिलेगा, मतलब वुड का अगर मिलता है तो भी ठीक है। थोड़ी चांसेस जहाँ पे कम रहते हैं, मोस्टली वुड का यूज़ वहाँ पर होता है। मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है अलग से जहाँ पर मैंने विल, वुड, कुड, इनके ऊपर मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं उस वीडियो को भी, और आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर मैं वुड का यूज़ करूँगा, ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो भाई मुझे बहुत बुरा लगेगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन यहाँ पर लगने वाली है। डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड लगेगा वुड, तो आई वुड, एक्शन क्या है यहाँ पर, लगना, लगेगा कैसे, महसूस करूँगी। तो लगने वाली चीज़ है ना, ये जो लगने वाला वर्ड है ये ना बहुत कंफ्यूज करता है। कई बार कोई चीज़ महसूस करके लगती है, सोच के लगती है, सूंघ के लगती है, टेस्ट करके लगती है, देख के लगती है, तो हर चीज़ में अलग अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। फील्स लाइक, सीम्स लाइक, टेस्ट लाइक, इस तरीके से। सो यहाँ पर हो गया महसूस करने वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पर महसूस करने वाली बात है कि आई वुड फील, ठीक है, बहुत बुरा, रियली बैड, आई वुड फील रियली बैड अगर आपका करियर बर्बाद होगा तो, ठीक है। अगर और तो वाले सेंस के लिए इफ़ लगा दिया, ठीक है, आपका करियर बर्बाद होगा, ठीक है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, मैंने बताया हुआ है कि इफ़, यदि, अगर ये चीज़ें लग जाएं और उसमें होगा, अगर ये होगा, अगर वो होगा, तो ये सेंटेंस अगर होता है वाले सेंस में बनते हैं, ठीक है। तो इफ़ के आगे ऐसे विल नहीं लगेगा, वहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो आपका करियर बर्बाद होता है, ठीक है। सो ये जो सेंटेंस है यहाँ बर्बाद होना, ठीक है, ये सेंटेंस आपका, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हो, इफ़ योर फ्यूचर इज स्पॉइल्ड, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया योर फ्यूचर इज स्पॉइल्ड, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट में कि आपका फ्यूचर ख़राब होता है। एक होता है कि मैं यहाँ पर एक एक्शन भी ले लूँ कि वो इस कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। तो किसी कंडीशन में चले जाना, वहाँ पर गेट का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ यार आई एम गेटिंग स्ट्रेस्ड, मैं भाई स्ट्रेस की कंडीशन में जा रहा हूँ, ठीक है। सो रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना। सो यहाँ पर हो गया डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम्हारा करियर बर्बाद होता है, तो डूअर हो गया तुम्हारा करियर, योर करियर, मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है यहाँ पर, बर्बाद होता है, सो गेट रून्ड, ठीक है। रून की थर्ड फॉर्म लगेगी, गेट के अंदर डज छुपेगा और वो गेट्स बन जाएगा, क्योंकि योर करियर ये एक सिंगल एंटिटी है, ठीक है। सो अगर आपका करियर बर्बाद होगा तो इफ़ योर करियर गेट्स रून्ड, ठीक है। सो ये कह रहा है मैं अपने करियर पर पूरा फोकस कर रहा हूँ,
अब ये सेंटेंस भी देखो, ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बन सकता है कि मैं अपने करियर पर पूरा फोकस कर रहा हूँ। ये डूअर मेन वर्ड एक्शन भी बन सकता है कि डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड एम, एक्शन क्या है, फोकस करना, फोकसिंग, आईएनजी लग जाएगा कि आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर। ये सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता है। ठीक है, दूसरा, ये सेंटेंस को हमने सिंपल प्रेजेंट में रख दिया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में कि भाई मैं फोकस की कंडीशन के अंदर हूँ पूरी तरीके से। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मैं हूँ। सो आई, मेन वर्ड एम, अब मैं क्या हूँ, पूरी तरीके से फोकस्ड। सो फुल्ली फोकस्ड, आई एम फुल्ली फोकस्ड ऑन माई करियर, अपने करियर पर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, मैं अपने करियर पर पूरा फोकस कर रहा हूँ। सो आई एम फोकसिंग ऑन माई फ्यूचर। ठीक है, आई एम कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन माई फ्यूचर, या फिर आई एम फुल्ली फोकस्ड ऑन माई फ्यूचर, दोनों तरीके से बन जाएगा। मेरा जीवन जल्द ही सेट हो जाएगा। ठीक है, मेरा जीवन जल्द ही सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ना कोई एक्शन नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ये इस कंडीशन में चला जाएगा, ये इस कंडीशन में चला जाएगा, कोई एक्शन नहीं है। तो ये हो गया मेरा सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। अब मैंने बताया हुआ है सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो मेन वर्ड हमारा वही लगेगा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में लगता है, दैट इज विल बी। ठीक है, सो मेरा जीवन जल्द ही सेट होगा, तो यहाँ पर मेन वर्ड जो लगेगा वो विल बी लगेगा। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेरा फ्यूचर, माई फ्यूचर। फिर मेन वर्ड लगेगा विल बी, अब वो क्या होगा, सेट होगा। सो माई लाइफ, मतलब सॉरी मेरी ज़िंदगी, माई लाइफ विल बी सेट, जल्द ही, सून। सो माई लाइफ विल बी सेट सून। आप बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, यू डू नॉट वरी नहीं बनेगा। मैंने 3-4 वीडियोस में बताया हुआ है। ये सेंटेंस में कन्फ्यूजन मत रखना, जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या ना करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे डोंट यू से स्टार्ट होता है। अगर मैं यू डू नॉट कर दूंगा, यू डोंट, तो मतलब वो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहा हूँ कि आप ये नहीं करते हो। अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को ये बोल दूँ कि यू डोंट वरी एट ऑल, तो इसका मतलब हो गया कि भाई आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। ठीक है, लेकिन मैं किसी को कुछ अभी करने के लिए वैसे कर रहा हूँ कि आप चिंता मत करो, सो डोंट यू वरी आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ इधर आओ, कम हेयर, मैं बोलूँ मत आओ, सो डोंट कम। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैंने उसको बोला यू डू नॉट कम हेयर, तो मतलब तुम यहाँ नहीं आते हो, ये तो ये हो गया। और जब मैंने बोला डोंट यू कम हेयर, इसका मतलब यहाँ पे मत आना। ठीक, सो आप बिल्कुल चिंता मत करो, डोंट यू वरी एट ऑल, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी। मैं सच में ऐसी आशा करती हूँ। ठीक है, सच में वाली टर्म को छोड़ दो, मैं ऐसी आशा करती हूँ। ठीक है, ऐसी के लिए यहाँ पर हम सो का यूज़ करेंगे, मैंने बताया हुआ है, आई होप सो। होप, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू और मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड यहाँ लगेगा डू, एक्शन क्या है, आशा करना, होप, डू छुपा होप में और कोई चेंज नहीं आया। आई होप सो, मैं आशा करती हूँ, या फिर आई रियली होप सो, मैं सच में ऐसी आशा करती हूँ। ये सेंटेंस बना इस तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।